कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बेसिक संस्कृत का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो में आपके संस्कृत विषय का संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से दिखना है। आप यहाँ पर धीरे टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता और तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा या ध्यानी। ठीक है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्तवा लिखित, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। तो आप यहाँ पर रामस्य इतसन पदी व्यक्ति अस्ति, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देते रामस्य इतसन पदी व्यक्ति अस्ति, तो आपको बताना कि यहाँ पर रामस्य में कौन सी व्यक्ति रहेगी। तो आपका था प्रथम बात आपका षष्ठी और साथ आपका पंचमी दाता सप्तमी। तो यहाँ पर रामस्य इतसन पदी व्यक्ति अस्ति, तो इसमें आपका षष्ठी हो जाएगा। षष्ठी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था कवि शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूपम अस्ति, तो आपको कवि शब्द का द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बताना है, तो इसका आंसर आपका कबीन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि यहाँ पर नद्या में कौन सा वचन है। तो आपका था एक वचनम और बाता द्विवचनम और साथ आपका बहुवचनम और दाता अन्नवचनम। तो यहाँ पर नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो इसमें आपका यहाँ पर एक वचनम हो जाएगा। फिर चौथा आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। तो आपका इसका आ औसान दिया एदा और बाता आपका सर्वत्र और सात आपका स्वा और दाता अहम। तो अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है, तो इसका आंसर आपका स्वा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पांचवा आता सदाचारायु परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सदाचारायु परमो धर्मा, इसमें बताना कि अव्यय कौन है। ठीक है, तो आपका आता सदाचारा और बाता आपका एव और सात आपका परमा और दाता धर्मा। तो यहाँ पर सदाचारायु परमो धर्मा, इसमें जो आपका अव्यय रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता पितरौ इतसन पदे समास विग्रह भवति, तो पितरौ को आपको समास विग्रह बताना। पितरौ का समास विग्रह आपका माताचा पिताचा हो जाएगा। फिर आपका आता कोष्ठका चित्वा रेकिस्तानी पूर्व, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था नेसेसी इतसन पदी डॉट वचनम अस्ति, तो आपको बताना कि नेसेसी में कौन सा वचन रहेगा, तो इसमें आपका एक वचनम हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता पद धातु लेट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डोंडो अस्ति, तो आपको पद धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताना है, तो इसमें आपका पासती हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोंडो अस्ति, तो आपको बताना कि अरहन में कौन सा पुरुष है, तो इसमें आपका हो जाएगा अरहन में जो आपका पुरुष रहेगा वो आपका यहाँ प्रथम पुरुषा हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया गम धातु लेट लकार से एक वचने प्रथम पुरुष डोडो रूपम भवति, तो आपको गम धातु का लेट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप बताना है, तो इसका आंसर आपका गमस्यति हो जाएगा। ठीक है, गमस्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 5वां आता है सम उपसर्गा प्लस कृत एवं डोडो भवति, तो इसमें आपका यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता अधिकारा इतसन पदे उपसर्गा अस्ति, तो आपको बताना कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है अग्नि इतस्य पदम समानार्थी पाप का अपि अस्ति, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो पहला रहेगा वो आपका आम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका दूसरा दिया सेव इतस्य परया पदम सका अपि अस्ति, तो ये आपका ना रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है संपन्नम इतस्य विपरीतार्थम पदम विपन्नम भवति, तो आपका यह ना हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया कतारा इतस्य विपरीतार्थम पदम अकातरा अस्ति, तो आपका यह आम हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है ठीक है निर्मला कृष्ण का अस्मिन् वाक्य विशेष पदम कृष्ण का नास्ति, तो आपका यह आम रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है कुद्दा सिंगे बने बस्ती अस्मिन् वाक्य विशेष पदम सिंगास्ति, तो आपका यह ना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके आम ना है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही प्रश्न आपका चाहता है उचित इग्मेलम क्रूज, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। का खंडा और का खंडा में आपकी दी है। ठीक है, पहली आती है गम प्लस सत्र, तो इसको आपको गच्छन से मैच करना है। और दूसरी आती है गता है, तो गता को आपको बत प्रत्यय से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर आती है हसनियम, हसनियम को अनियर से मैच कर देना है। और चौथी आती है जीवतम जातम,
तो इसको आपको दुर्वाहम से मैच कर देना है। और 5 में आती है सर्वे करेसु बलवती, तो इसको आपको बुद्धि से मैच कर देना है। और जो 6 में कहा लालनी है, तो इसको आपको शिशु से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था समरूपा कुटुंब वृत्तांता अनियो पदे विशेषण पदम की मस्ती। तो जो आपके यहाँ पर दिया समरूपा कुटुंब वृत्तांत, इसमें आपको बताना विशेष पद कौन सा है, तो इसका आंसर आपका कुटुंबा हो जाएगा। ठीक है, कुटुंबा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया अति दीर्घ प्रवासा अनयो पदयो विशेष पदम किम अस्ति, तो अति दीर्घ प्रवासा अनयो पदयो, इसमें आपको बताना कि अति दीर्घ प्रवासा में विशेष पद कौन सा है, तो इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, अति प्रयासा, अति प्रयासा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अति प्रयासा आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है शास्त्र दिधिता इतस्य पर्यापदम लिखित, तो इसका आंसर आप बता देंगे। ठीक है, फिर आपका आता है कुटलिम इति पदस्य पर्यापदम लिखित, कुटलम को आपको पर्यापद लिखना है, तो इसका आंसर आपका ग्राम हो जाएगा, ग्राम। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित, शांता को आपको विलोम पद लिखना है, तो शांता का आपका विलोम पद अशांता हो जाएगा। फिर आपका आता अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो अधुना को आपको विलोम पद लिखना है, तो इसका आंसर आपका प्राचीना हो जाएगा। ठीक है, प्राचीना आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके एक वाक्य है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न आपका 6 आता है, अस्माकं पर्यावरण किम किम दूषितम अस्ति। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा अस्माकं पर्यावरणे वायु जलम भूमि चा दूषिता संति। इस तरह से पूरा आपको कचरण चा दूषित यहाँ तक याद करना है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया लोके मैं तो कहा मुच्यते, तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा लोके मैं तो भयात है केवलम सत्पुरुषा सत्यन धर्मेण चा मुच्यते। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वां आता है, ठीक है, रामा लवकुशा कुत उपवेशितुम कथयति, अथवा आता मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो हम यहाँ पर दोनों के आंसर देख लेते हैं। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है रामा लवकुशा राज, ठीक है, राजा सदस्य उपवेशितुम इच्छति, और आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाएगा मातु अधिका कृपा पुत्रे भवति। ठीक है, आपका 7वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है, बसंतस्य गुणाः कहा जानति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बसंतस्य गुणम कवया जानन्ति इतो ही सह शीतस् अतम करोति पुष्पाणि शिक्षति मनसा प्रमोदम चा जनयति। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 8वें का अथवा दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 8वें का अथवा जो कि आपका यहाँ पर दिया मौरा कथम, ठीक है, नृत्य मुद्राया स्थिता भवति। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो हम यहाँ पर 8वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो 8वें का अथवा का आंसर रहेगा मौरा पृष्ठम प्रासार पिछानी विस्तीर्ण चा नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है, आपका 9वां था निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जितवान। तो इसका आंसर रहेगा आपका निर्धन जना स्वास्थ्य, ठीक है, परिश्रमेण उद्योगेन चा वित्तम उपार्जितयति। ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो 9वें का अथवा दिया गया आत्मेन श्रेया इच्छा नरा की दर्शम कर्म न कुर्यात। तो इसका आंसर रहेगा आत्मना श्रेया इच्छन नरा ठीक है, अर्धम अन्यायम और पाप कर्म चा न कुर्यात। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया पृथ्व्या स्खलनात् किम जायते अथवा आता सरसा शोभा केन भवति। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया है पृथ्व्या स्खलनात् भूकंपा भूस्खलनम बा जायते, और ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं। और साथ ही आप 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, यानी किसने किससे कहा आपको यह बताना। ठीक है, कोई 2 करने हैं। तो आपके 3 दिए, तीनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपके तीनों के आंसर, ठीक है, आप यहाँ पर थे विवाधरी सस्यम प्रति कथयति, ये आपका आंसर रहेगा। सिंगा अन्याय प्राणिना प्रति कथयति, ये आपका दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर रहेगा मौरा स्वास्थ्य नृत्यम विषय कथयति, ये आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, आपके क्वेश्चन लिखा और यहाँ पर ये आपका सामने आंसर लिखा है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वां क्वेश्चन आता है वाच्य परिवर्तन कृत कोई 2 करने। पहले आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको कृतवाच्य में परिवर्तित करना है, और तीसरा आपको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा मया चंद्रा दृष्टा भवति, और दूसरे का आंसर रहेगा पशु
अर्थ उदारयति और तीसरे का आंसर रहेगा आपका पाठा, ठीक है, पठ्यते। इस तरह से आपके यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन लिखें और ये आपके आंसर लिखें, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको, ठीक है, इसमें भी आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है इन तीनों को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसका जो आंसर रहेगा पहली वाली का आंसर रहेगा कस्या माता सुरभि आसित, ये आपके पहली वाली का आंसर हो जाएगा। दूसरी वाली का आंसर रहेगा कहा न्यायाधीशा आसित और तीसरे का आंसर रहेगा कहा न अर्धयंती, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन लिखें और ये आपके सामने यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां क्वेश्चन आता है अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धम कुरुत। ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए श्री गुरु नमः, मम दुग्ध रोचते, सैनिका अश्विन पतति। इन तीनों का आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर रहेगा श्री गुरुवे नमः और दूसरे का आंसर रहेगा आपका मम दुग्धम रोचते और तीसरे का आंसर रहेगा सैनिका अश्वात पतति, ठीक है। ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, ये आपके सामने शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। ये आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 15वें क्वेश्चन में एक श्लोक लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर सर्वेशाम एवं ठीक है महत्तम विद्यते विद्या, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर विद्या हो जाएगा। और जो आता है 84 प्रबुद्धा अतिथि, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप करेगा पाद ध्वनिना, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पाद ध्वनिना, इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा विद्या, ठीक है। दूसरे का आंसर देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर तीसरे का जो तीसरा दिया गया पिता पुत्रा बाले ... एच्छति, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर चपेटया हो जाएगा, ठीक है। चपेटया आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपका ... प्राणिना भूकंपेन निहंति, तो इसका आंसर आपका व्यवसा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यवसा आपका यहाँ पर रहेगा चौथी का आंसर। और जो आपका यहाँ पर दिया जाएगा 84 आसित, तो इसका आंसर आपका रहेगा आरक्षी, ठीक है। आरक्षी आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता बुद्धिमती ... पुत्र प्रहति, तो इसका आंसर आपका यथा समयम हो जाएगा, ठीक है। यथा समयम, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रजिस्टर कंप्लीट। अब प्रश्न 17 आता है, जो कि आपके अधुलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसार योजित। ये आपकी यहाँ पर इस कहानी को आपको क्रम से लगाना है। तो इसके जो आंसर रहेंगे वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। आपकी गलत क्रम में दी गई है, इसको आपका जो सही क्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 17वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, इस तरह से आपको क्रम से लगाना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधुलिखितस्य गद्यांतस्य प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके आपके 3 प्रश्न आता है, सर्वेषां जननी का, सर्वे का प्रिया और आज्ञा सुखम कस्मिन, ठीक है। तो हम इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो आपका पहले का आंसर रहेगा सर्वेषां जननी प्रकृति अस्ति और सर्वे प्रकृति प्रिया मन्यते, और ठीक है प्रजनम सुखे एवं राज्ञा सुखम अस्ति, ठीक है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप 18वें का अथवा यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिए विचित्र कहा, फिर आपका खाता तस्मिन गृह कहा प्रविष्टा और गाता चौर काम अदाय पालयति। तो हम तीनों के यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आपके तीनों के यहाँ पर आंसर दिए, ठीक, कावाली का आंसर, खावाली का आंसर और गावाली का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सहित इसमें आपके आंसर लिखे हैं। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पद्यांश दिया गया है, जो ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसका पहला प्रश्न आता है कि लोक अस्मिन, ठीक है। आप यहाँ प्रश्न पढ़ लीजिए। इस तरह से आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न भी लिखें, साथ में आंसर भी यहाँ पर लिखें, ठीक है। ये आपका खा वाला प्रश्न दिया है, इसका उत्तर देख लीजिए। ये आपका गा वाला प्रश्न दिया है, इसका उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपको इसमें का जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसमें का यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके आपका का वाला प्रश्न आता है, अयोग्या कहा नास्ति, कहा तत्र दुर्लभा और अनुसदम किम नास्ति, ठीक है। तो आपके यहाँ पर तीनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपको इसमें एक अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसके ठीक पहली वाली का आंसर है अयोग्या पुरुषा नास्ति, दूसरी का आंसर युजका तत्व दुर्लभा और अनुसदम मूलम नास्ति। इस तरह से आपके आंसर रहेंगे। फिर आपका यहाँ 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन दिया गया, जो कि आपका नाटक दिया गया है। तो इसके आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। कि आवम स्वरदय और कथम शरीर सन्निवेशा और अभव कौ, ठीक है। इस तरह से आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। तीनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। प्रश्न भी आपके लिखे हैं और साथ ही आपके आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका आता है अपहृत गद्यांश।
तो इसके आपके 4 प्रश्न आते हैं, तो हम चारों प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जिसमें आपको यहाँ पर ठीक है, स्वप्राचार कृति अवकाशार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा लिखित। तो इसमें आपका अवकाश के लिए यहाँ पर संस्कृत भाषा में, ठीक है, प्राचार्य को आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र याद करना, ठीक है, अवर्गा तक। और साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो जाता है। जो इसका अथवा का आंसर वो खुद कर लीजिएगा। फिर 23वां आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है संस्कृत भाषा महात्म, तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पर जो निबंध है वो देख लेते हैं। तो ये आपके संस्कृत भाषा महात्म पे यहाँ पर निबंध दिया गया, संस्कृत भाषा अस्माकम देश प्राचीनतम भाषा अस्ति। तो इस तरह से पूरा आपको संस्कृत स्थिरता तक याद करना, ठीक है। आपका निबंध हो जाता है कंप्लीट। और इस तरह से जो आपका संस्कृत पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।